नमस्कार हिंदुओं, ओम नमः शिवाय। माँ सती ने खुद को कैसे अग्नि में भस्म कर लिया, ये हमने पिछली कथा में सुना। इसके पश्चात इस दृश्य को देखकर सब और हाहाकार मच गया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग अत्यंत भयभीत और दुखी हुए और दक्ष की पत्नी वीरनी शोकाकुल हो गई। उस समय शिवजी के गणों ने अत्यंत क्रोधित होकर सब लोगों को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा, इस दक्ष की मूर्खता तो देखो कि इसने सती को भस्म होने से रोका तक नहीं। शिवजी की इस शत्रु को संसार में अत्यंत निंदा प्राप्त होगी और यह अभिमानी मूर्ख करोड़ों नरकों के दुख भोगेगा। इतना कहकर वे सब दक्ष को मार देने तथा यज्ञ को भ्रष्ट करने के निमित्त अपने स्थान से खड़े हो गए। उस समय उनके हृदय की इच्छा को जानकर भृगु ऋषि ने यज्ञ की रक्षा के निमित्त यज्ञ कुंड में एक पवित्र आहुति डाली। उस आहुति के पड़ते ही यज्ञ कुंड द्वारा एक सहस्त्र अत्यंत बलवान तथा धैर्यवान दैत्यों की उत्पत्ति हुई, जो संसार में ऋभु नाम से प्रसिद्ध हुए। वे महाभयानक स्वरूप धारण किए हुए शिवजी के गणों के सामने जाकर खड़े हो गए। उस समय शिवजी ने यह चरित्र किया कि उन्होंने अपने गणों के बल को चुपचाप हर लिया, जिसके कारण वे अत्यंत निर्बल हो गए और भयभीत होकर हाहाकार करने लगे। उनके विलाप को सुनकर वहां उपस्थित अन्य शिवगण भी आश्चर्यचकित रह गए। जब उन सब ने यह देखा कि ये उन दैत्यों से युद्ध करने में अशक्त है और सती के वियोग को सहन करने में असमर्थ है, तो उन्होंने अपनी स्वामिनी के साथ ही अपने प्राण देना उचित समझा। और यह निश्चय करने के उपरांत उनमें से किसी ने अपने मस्तक को और किसी ने अन्य अंगों को काट कर स्वयं ही अपना वध कर डाला। इस प्रकार जिस स्थान पर सती ने अपना शरीर त्यागा था, उसी स्थान पर शिवजी के 20 सहस्त्र गण भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस दृश्य को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग अत्यंत चिंतित हुए। उस समय विष्णु का श्वास शीघ्रता पूर्वक चलने लगा। पहले तो सब लोग मौन खड़े रहे, फिर कोई विष्णु की स्तुति करने लगा तथा कोई किसी अन्य की प्रार्थना करने में संलग्न हो गया। इस प्रकार संपूर्ण यज्ञशाला में दुख भर गया और प्रसन्नता और आनंद का कोई भी चिन्ह शेष न रहा। अकेले दक्ष की मूर्खता के कारण उस महापाप का भागी सभी को होना पड़ा। तदुपरांत जो थोड़े से शिवगण शेष रह गए थे, उन्होंने शिवजी के पास पहुंचकर संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। वे बोले, हे प्रभु, दक्ष ने सती जी का अत्यंत अपमान किया था। अकेली दक्ष पत्नी ही ऐसी थी जिसने उनका हार्दिक स्वागत किया। अन्य सब लोग तो अंत तक दक्ष के ही साथी बने रहे। अपने गणों द्वारा ये समाचार प्राप्त कर शिवजी अत्यंत दुखी हुए। उस समय नारद ने भी शिवजी के पास पहुंचकर और उन्हें जो का त्यों कह सुनाया और यह कहा कि वेद के बताए अनुसार आपको उचित है कि आप उन महापापियों को दंड अवश्य दें। यदि आप दक्ष को दंड नहीं देंगे तो वेद की आज्ञा और धर्म का मार्ग मिथ्या हो जाएगा। देवताओं को दंड ना देना भी नीति के विरुद्ध कार्य है। और इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि यदि आप दक्ष को दंड नहीं देंगे तो दधीचि ऋषि का वचन भी मिथ्या हो जाएगा। खेद की बात तो यह है कि ब्रह्मा और विष्णु ने भी दधीचि ऋषि के शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया और दक्ष से ऐसा निंदनीय कर्म करा दिया। यह सब सुनकर भगवान शिव शंकर ने अपने गणों को अभयदान दे दिव्य दृष्टि द्वारा यज्ञ के संपूर्ण वृतांत की जानकारी प्राप्त की। तदुपरांत वे ऐसे क्रोधित हुए कि मानो प्रलय ही कर देना चाहते हों। वे अपने दोनों होठों को दांतों से काटने लगे। तदुपरांत उन्होंने अपने मस्तक से एक जटा का केश उखाड़कर पर्वत पर पटक दिया। उस बाल के गिरने से एक ऐसा महाभयानक शब्द उत्पन्न हुआ जिससे सुनकर तीनों लोग कांपने लगे। वह जटा का केश टूटकर 2 के टुकड़ों में अलग अलग बट गया। तब उसकी जड़ की ओर वाले टुकड़े से वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। उन वीरभद्र का शरीर कृष्ण वर्ण का था और उनके बाल काली घटा के समान घने तथा शांत थे। वे प्रज्वलित अग्नि के समान लग रहे थे और वे इतने ऊंचे थे कि मानो अनायास ही आकाश को छू लेना चाहते हों। और वे महाभयानक शस्त्रों को लिए हुए थे। उनके हृदय में युद्ध करने की बड़ी प्रबल आकांक्षा थी। उनकी भौहें चढ़े हुए धनुष की भांति बहुत टेढ़ी थी। वे महाभयानक शब्द करते हुए सिंह के समान गरज रहे थे। उनके 3 मस्तक और 1 सहस्त्र भुजाएं थी। वे शिवजी को प्रणाम करते हुए अपने स्थान पर निश्चल भाव से खड़े हो गए। उसी समय शिवजी के रोमकूपों द्वारा अन्य सहस्त्र गणों की उत्पत्ति हुई, जो शरीर, बल तथा स्वरूप में विभद्र के समान ही प्रतीत होते थे। शिवजी की आज्ञा अनुसार कैलाश पर्वत पर खड़े हुए वे परम भयानक शब्दों का उच्चारण अपने मुख से कर रहे थे।
अस्तु जटा के एक टुकड़े से तो सेना की उत्पत्ति हुई और दूसरे टुकड़े से श्री महाकाली प्रकट हुई और उन महाकाली के साथ करोड़ों भूत प्रेत आदि भी उत्पन्न हुए। वे अनेक प्रकार से नाचने कूदने तथा लीलाएं करने लगे। उस परम क्रोधमय अवस्था में शिवजी की नासिका द्वारा जो श्वास निकले उनसे 100 प्रकार तथा 13 प्रकार के सन्निपातों की उत्पत्ति हुई जो संसार में अनेक प्रकार के उपद्रव मचाते रहते हैं। इस प्रकार पलक मारते ही शवगणों की महाभयानक सेना उपस्थित हो गई। ऐसा प्रतीत होता था कि वह उसी समय संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर डालेगी। इसके पश्चात वीरभद्र ने अपने हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आप जो उचित समझे वो आज्ञा हमें दीजिए। यदि किसी ने आपका अपमान किया हो तो वह साक्षात काल ही क्यों न हो, हम उसे भी नष्ट कर डालेंगे। यह सुनकर शिवजी ने कहा, हे वीरभद्र, दक्ष प्रजापति ने अहंकार में भरकर कनखल में एक यज्ञ रचाया है। उसने शत्रुता करके हमें यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया। सती लोक रीति के अनुसार उसके घर पहुंची तो उसने उसे भी कुछ न समझा और बहुत से व्यंग्य वचन कहे। दक्ष के अतिरिक्त अन्य लोगों ने भी, जिनमें दक्ष पत्नी सम्मिलित नहीं है, सती का कोई आदर नहीं किया। हमारे ऐसे अपमान को देखकर सती उस यज्ञ में जलकर भस्म हो गई, परंतु किसी ने उन्हें रोका तक नहीं। इसके अतिरिक्त हमारे परम भक्त दतीची ऋषि ने उस सभा को श्राप दिया है कि उन लोगों को शिवजी का अपमान करने का फल अवश्य मिलेगा। अस्तु तुम लोग दक्ष के यज्ञ में जाकर उसे नष्ट कर डालो और हमारा अपमान करने वाले दक्ष का मस्तक काट डालो। और जो भी मेरे परम भक्त हैं, वे सब निराश होकर यज्ञशाला से उठकर चले गए और श्राप दे गए कि यह यज्ञ नष्ट हो जाएगा। अस्तु मैं तुम्हें उन भक्तों का वचन सत्य करने हेतु तुम्हें यह आज्ञा देता हूँ कि तुम गणों को साथ ले निर्भय होकर दक्ष के यज्ञ में जा पहुँचो और किसी प्रकार का कुछ भी विचार न करते हुए जिसको जो उचित हो वह दंड दो। शिवजी की यह आज्ञा सुनकर वीरभद्र ने अत्यंत प्रसन्न हो भयानक स्वर में गर्जना की। तदुपरांत उन्होंने शिवजी की परिक्रमा एवं स्त्रोतों द्वारा स्तुति की और फिर ये करोड़ों गणों की सेना तथा महाकाली को साथ लेकर दक्ष यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वहां से चल दिए। रविमर्या नामक सेनापति अत्यंत क्रोध में भरकर अपने साथ 1 करोड़ वीरों की सेना लेकर वीरभद्र के साथ चला। इन सबके साथ ही भगवान महाकाली अपने 9 स्वरूपों के साथ नाचती कूदती चली। उन 9 स्वरूपों के नाम इस प्रकार हैं: काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडेरमर्दनी, भद्रकालिका, भद्रा, तवृता तथा वैष्णवी। जिस समय ये विशाल सेना दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के लिए चली, उस समय पृथ्वी से उठकर ऊपर उड़ने वाली धूल समस्त आकाश में इस प्रकार भर गई कि इसमें सूर्य नारायण छिप गए और महाभयानक अन्यकार चारों ओर फैल गया। यह संपूर्ण कटक दक्षिण दिशा की ओर चलता हुआ कनखल के समीप जा पहुंचा। उस समय दक्ष के यज्ञ में अनेक प्रकार के अपशगुन होने लगे। आकाश से पिसी हुई हड्डियों की वर्षा होने लगी तथा ऐसी आश्चर्यजनक बातें दिखाई देने लगी जिनके कारण कर्म तथा धर्म का विचार शेष न रहा और तीनों प्रकार के दुख सब लोगों को दुखी करने लगे। डर के मारे उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकला। सबके शरीर थर थर कांपने लगे। उस यज्ञ करने वाले दक्ष प्रजापति तथा यज्ञ कराने वाले भृगु ऋषि की आंखें उत्तर दिशा की ओर उठ गई तो उन्होंने देखा कि उधर से भारी धूल उठने के कारण आकाश भर गया है। वे अपने मन में विचार करने लगे कि इस धूल के उड़ने का कारण क्या है, परंतु कोई ठीक बात उनकी समझ में नहीं आई। सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्य में भरकर एक दूसरे से अनेक प्रकार की बातें करने लगे। उस समय दक्ष की पत्नी वीरनी ने सब लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हे सभासदों, तुमने मूर्ख बनकर सती का अनादर किया और उन्हें भस्म होने से नहीं रोका। दक्ष प्रजापति ने शिवजी का घोर अपमान किया है और सती की बहनों के सामने ही सती का भी तिरस्कार किया है। यह सब उपद्रव उसी के ही प्रतिफल है। शिवजी का शत्रु कभी भी आनंद नहीं पा सकता। वह कुछ समय के लिए तो अपने मन को प्रसन्न कर ले, परंतु अंत में उसे नरककामी ही होना पड़ता है। अस्तु तुम लोगों को अपने किए हुए पाप का फल अवश्य मिलेगा। वीरनी के इन शब्दों को सुनकर सभी देवता और मुनियों को अत्यंत भय लगा। दक्ष भी भयभीत होकर विष्णु जी के पास पहुंचकर इस प्रकार कहने लगा, हे विष्णु, आप यज्ञ रूप, यज्ञ रक्षक तथा यज्ञ के कर्म स्वरूप हैं। आपका कार्य भय की रक्षा करना है। अस्तु आप मुझे इस भय से बाहर निकालिए।
यह सुनकर शिवजी ने हंसते हुए कहा, हे दक्ष, जहाँ तक संभव होगा हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, परंतु तुमने शिवजी से शत्रुता स्थापित कर स्वयं ही संकट का आवाहन कर लिया। तुमने प्रलयकर्ता एवं जगत स्वामी शिवजी के साथ वैर करके अच्छा नहीं किया। अब तुम्हें कौन पार लगा सकता है? हम स्वयं तथा अन्य सभी देवगण भगवान सदाशिव की आज्ञा रूपी रज्जु से बंधे हुए हैं। इस संसार में उनके समान बलवान अन्य कोई नहीं है। कोई सहस्रों उपाय भी क्यों न करे, परंतु शिवजी की कृपा के बिना किसी को कर्म का फल नहीं मिलता। जिस स्थान पर पूजा करने योग्य शिवजी की पूजा नहीं की जाती, वहाँ कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। विष्णु के मुख से इन शब्दों को सुनकर दक्ष अत्यंत चिंतित और दुखी हुआ। अन्य सब लोग भी भय के मारे कांपने लगे और इस प्रकार कहने लगे कि अब हमारी रक्षा किसी प्रकार भी नहीं हो सकती। जिस समय सभी सभासद आपस में एक दूसरे का मुंह देखते हुए चिंता मग्न हो रहे थे, उसी समय वीरभद्र अपनी सेना सहित यज्ञ स्थल में जा पहुंचा और बड़े जोर का शब्द करने लगा। भैरव तथा कालिका आदि भी अपनी सेना सहित वहां पहुंच गई। उस समय वीरभद्र का यह स्वरूप था कि उनके 5 मुख, 3 नेत्र और 10 हाथ थे। वे अपने मस्तक पर जटाओं को धारण किए थे तथा उनके ललाट पर अर्धचंद्र सुशोभित हो रखा था। वे रुद्राक्ष की माला पहने, शरीर पर भस्म लगाए और बैल पर सवार थे। उनकी सभी अंग वज्र के समान अत्यंत कठोर थे। जिस रथ पर वे नंदी सहित आरूढ़ थे वह 25 योजन ऊंचा था और उस रथ को 10 लाख सिंह खींच रहे थे। शार्दूल तथा हाथी चारों ओर से उस रथ की रक्षा करने के निमित्त चौतन्य खड़े हुए थे। उसकी सेना ने आते ही चारों ओर से धावा करना आरंभ कर दिया और अनेक प्रकार के युद्ध के बाजे, शंख आदि बजने लगे। उस समय इंद्र, वायु, यमराज, कुबेर, वरुण, अग्नि तथा दिक्पाल अपने अपने वाहनों पर सवार हो दक्ष के सम्मुख जा पहुँचे। दक्ष ने उन सब से कहा, हे दिक्पालो, मैंने इस यज्ञ को केवल तुम्हारे ही बल पर किया था, अतः तुम सब मेरी रक्षा और सहायता करो। इस प्रकार सब देवताओं से कहने के उपरांत दक्ष प्रजापति ने विष्णु जी के चरणों पर अपने मस्तक को रखते हुए कहा, हे प्रभु, आप संसार के रक्षक एवं शुभ कर्मों के साक्षी हैं। आपकी कृपा से संसार का पालन होता है, अतः आपको मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। और यह सुनकर विष्णु जी ने उत्तर दिया, हे दक्ष, जहाँ तक हमारा अधिकार है और जहाँ तक हम में शक्ति है, वहाँ तक हम तुम्हारे यज्ञ की रक्षा अवश्य करेंगे, परंतु तुम्हारे कर्मों का स्मरण कर हमारी बुद्धि को आश्चर्य होता है। ब्रह्म स्वरूप शिव जी के क्रोध से तुम्हारी कौन रक्षा कर सकता है? अस्तु उस शिव नामधारी ईश्वर से विरोध कर कभी हित साधन नहीं हो सकता। ये शिवजी तीनों गुणों से युक्त होने पर भी परम पवित्र हैं। अतः उचित है कि तुम उन्हीं शिवजी की शरण में जाओ, जिससे तुम्हारा ये यज्ञ संपन्न हो सके। इस प्रकार दक्ष और विष्णु की बातें हो रही थी कि वीरभद्र की सेना चारों ओर इस प्रकार घिर आई मानो कोई समुद्र घिर घिर कर आकाश की ओर बढ़ रहा हो। उस समय सेना के सेनापतियों ने दक्ष तथा विष्णु की बातों को ब्रह्म ज्ञान व ज्ञान की बातें करते हुए सुना तो वे हंस पड़े। उस समय गणों को युद्ध करने के उग्रवत देखकर इंद्र ने अपना वज्र उठा लिया और यह इच्छा की कि मैं शिव गणों से युद्ध करूं। इंद्र युद्ध करने के लिए सामने आए। शिवजी के गण हर हर का घोष करते हुए उनके सम्मुख जा पहुँचे। इंद्र की सेना शिव गणों से युद्ध करने लगी। उस युद्ध में असी, शूल, तोमर, बाण आदि अस्त्र शस्त्र का प्रयोग होने लगा। सभी योद्धा उस युद्ध में अपनी वीरता का अधिकार प्रदर्शन करने लगे। जिस समय शिवगणों ने अपनी वीरता को प्रकट किया, उस समय इंद्र की सेना को पराजित होते हुए देखकर भृगु ऋषि ने उच्चाटन मंत्र का जाप करके वीरभद्र की सेना को अशक्त बना दिया। तब इंद्र की सेना ने उन्हें अत्यंत दुखी करके सहस्रों योद्धाओं को जान से मार डाला। उस अयाचित विपत्ति को देखकर शिव के गण भयभीत होकर भागने लगे और इंद्र की सेना विजयी हुई। शिव गणों की हार का मुख्य कारण यही था कि इस प्रकार शिवजी ने ब्राह्मण की श्रेष्ठता को सम्मान दिया था। अस्तु जब वीरभद्र ने यह देखा कि उनकी सेना हार कर भाग रही है, तब वे भूत प्रेतों आदि को पीछे कर स्वयं आगे बढ़ाए और जो बड़े बड़े सेनापति योद्धा बैल पर सवार थे वे भी उनके साथ आगे आकर खड़े हुए। तदुपरांत उन्होंने अपने हाथों में त्रिशूल लेकर इंद्र के साथ महाभयानक युद्ध किया। उन प्रहारों से घायल होकर देवता आदि भयभीत हो युद्ध क्षेत्र से भागने लगे। इस प्रकार देवताओं की संपूर्ण सेना क्षीण हो गई। कुछ देवता तो भागकर अपने घरों को भी चले गए। उस समय अकेले इंद्र ही दृढ़ता पूर्वक खड़े हुए युद्ध क्षेत्र में दिखाई पड़ रहे थे। अपनी सेना को इस प्रकार भागते देखकर इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे गुरु, आप अपनी देवताओं की सेना के रक्षक हैं, अतः आप हमें ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारी जीत हो। यह सुनकर बृहस्पति जी ने उत्तर दिया,
हे इंद्र, विष्णु जी ने जो कहा था वही इस समय सामने आ रहा है। तुम मूर्ख हो जो बच्चों के समान बुद्धिहीन बनकर उन्हीं भगवान सदाशिव से वैर ठान रहे हो। यह सभी गण शिव जी की आज्ञा अनुसार आए हुए हैं और इस यज्ञ को नष्ट करके ही मानेंगे और इनके सामने किसी का कोई वश नहीं चलेगा। बृहस्पति जी के मुख से यह वचन सुनकर इंद्र सहित सभी देवताओं को बड़ी चिंता हुई। उसी समय वीरभद्र ने उन सबको संबोधित करके कहा, हे देवताओं, तुम्हारी सभी बातें बच्चों के समान बुद्धिहीनता की सूचक एवं व्यर्थ की सी है। तुम लोग सार वस्तु को नहीं पहचान पाते। अस्तु, इस यज्ञ में जो देवता भाग लेने के लिए आए हैं वे सब मेरे समीप आकर यज्ञ का भाग ले जाएं। यह कहकर वीरभद्र ने एक बार फिर इंद्र, अग्नि, कुबेर, वरुण, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, तुम सब मेरे समीप आकर अपना अपना भाग ले जाओ। मैं तुम्हें सुख पहुंचाकर ऐसा प्रसन्न करूंगा कि तुम्हें सदैव के लिए भगवान सदाशिव की महिमा का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इतना कहकर वीरभद्र अत्यंत क्रोधित होकर बाण वर्षा करने लगे। उनके तीक्ष्ण बाणों के प्रहार ने इंद्र के शरीर को घायल कर दिया। जब उन्होंने यह अनुभव किया कि वीरभद्र पर ये किसी प्रकार विजय प्राप्त नहीं कर सकते, तो वे सब देवताओं के साथ भाग खड़े हुए। यह दृश्य देखकर सब ऋषि मुनि अत्यंत भयभीत हो विष्णु की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, हम सब आपकी शरण में आए हैं। अस्तु, आप दयालु होकर हमारी रक्षा करें। उन ऋषि मुनियों की प्रार्थना को सुनकर श्री विष्णु जी भी अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध करने की इच्छा से वीरभद्र के सम्मुख जा खड़े हुए। जब वीरभद्र ने अपने सामने खड़े हुए विष्णु जी को देखा तो उन्हें पुकारते हुए इस प्रकार कहा, हे विष्णु, तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम दक्ष के रक्षक बनकर अपने तेज और प्रकाश को नष्ट कर देने के लिए क्यों तुले हुए हो? तुमने सबसे बड़ी गलती तो यह की कि इंद्र को साथ लेकर इस यज्ञ में अपना भाग ग्रहण करने के लिए चले। अब यदि तुम युद्ध करने के लिए आए हो तो यह भी स्मरण रखो कि शिव जी की जैसी आज्ञा है उसी प्रकार मैं तुम्हें भी अच्छी तरह तृप्त कर दूंगा। वीरभद्र के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर विष्णु जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे वीरभद्र, तुम शिव जी के गण हो और उन्हीं के द्वारा उत्पन्न होने के कारण पूजा किए जाने के योग्य हो। मैं शिव जी को त्याग कर दक्ष की रक्षा के निमित्त यहाँ जिस लिए आया हूँ वह वृतांत तुम्हें सुनाता हूँ। दक्ष मेरे परम भक्त हैं और उन्होंने मेरी बड़ी सेवा की है। जब उन्होंने मुझे यहाँ आने का निमंत्रण दिया तो उनकी भक्ति की वशीभूत होकर मैं यहाँ चला आया, क्योंकि मैं सदैव अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति द्वारा इस स्थान से हटाने का प्रयत्न करता हूँ, इसलिए तुम्हें भी उचित है कि तुम जिस कार्य के लिए यहाँ आए हो उसे संपन्न करो। जब तक तुम मुझे पराजित नहीं कर देते तब तक यज्ञ के समीप नहीं पहुँच पाओगे। यह सुनकर वीरभद्र ने सहिष्णु बनकर हंसते हुए कहा, हे विष्णु, आप में और शिव जी में कोई भेद नहीं है। अस्तु, मैं तो आप दोनों का ही सेवक हूँ। जो मनुष्य आप में और शिव जी में भेद समझते हैं उन्हें घोर दुख उठाना पड़ता है। फिर भी मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मुझे भगवान सदाशिव की आज्ञा का पालन करना है। अस्तु, यदि मैं आपको कोई कष्ट पहुँचाऊं तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे वीरभद्र, तुम निश्चिंत होकर हमारे साथ युद्ध करो। इस युद्ध में तुम अवश्य ही विजयी होंगे। जब हम तुम्हारी चोट से घायल होकर अपने लोक को लौट जाएं, उस समय तुम जो उचित समझो वही करना। और यह सुनकर वीरभद्र ने अपना हथियार उठा लिया। उस समय युद्ध के बाजे बजने लगे तथा विष्णु जी ने भी अपना शंख फूंककर संपूर्ण संसार में हाहाकार मचा दिया और जो लोग युद्ध क्षेत्र से भाग गए थे वे भी फिर लौट आए। इंद्र आदि देवता विष्णु जी के साथ रहकर फिर से अपने पराक्रम का प्रदर्शन करने लगे। इस प्रकार घंघोर संग्राम आरंभ हो गया। इंद्र के साथ नंदी ने युद्ध करना प्रारंभ किया। अनल के साथ मुनिभद्र का युद्ध होने लगा। उस समय इंद्र ने अपने हाथ में वज्र लेकर नंदी के ऊपर प्रहार किया और नंदी ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल को इंद्र के ऊपर चलाया। उस चोट से घायल होकर इंद्र पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। परंतु कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो वे पुनः युद्ध करने लगे। इधर तो ये बड़े बड़े सेनापति परस्पर युद्ध करने में प्रवृत्त थे। उधर भैरव अत्यंत क्रोधित होकर योगिनियों को साथ ले देवताओं की सेना में घुस गए और सबको घायल करते हुए उनका रुचिर पीने लगे। फिर उन्होंने अपने स्वरूप को ऐसा भयानक बनाया कि उसे अनेक देवता युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। जो देवता खड़े रहे वे उनके तेज तथा प्रकाश को देखकर अत्यंत भयभीत हो भैरव भैरव की पुकार करने लगे। 9 काली भी देवताओं की सेना को नष्ट करने लगी। वे देवताओं के मस्तक को तोड़कर उनका रुधिर पीती थी और शरीर को खा जाती थी, जिसके कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। उस समय ये सब लोग भागकर विष्णु जी की शरण में जा पहुँचे और इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, इस समय हम लोग बहुत दुखी हैं, अतः आप हमारी सहायता करें। आप हम सबके स्वामी हैं, इसलिए हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि भैरव, क्षेत्रपाल
क्षेत्रपाल तथा काली ने जो हमारी दुर्गति की है उसका आप उचित उपाय करें। विष्णु जी ने जब देवताओं की उस दयनीय दशा को देखा तो उन्होंने अत्यंत क्रोध में भरकर क्षेत्रपाल की ओर अपना चक्र छोड़ दिया। उस चक्र के तेज से संपूर्ण दिशाएं भस्म सी होने लगी। जब क्षेत्रपाल ने उस प्रज्वलित ज्योति को इस प्रकार अपनी ओर आते देखा तो उसने वह चक्र को अपने मुख में डाल लिया। यह देखकर विष्णु जी ने क्षेत्रपाल के गाल पर अपनी गदा का प्रहार किया, जिसके कारण वह मुख के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस अवस्था को देखकर काली जी विष्णु के सम्मुख जा पहुँचे। उन्हें देखकर विष्णु जी ने जितने बाण चलाए उन सबको वे सहज ही में खा गयी। तब विष्णु जी ने अपने नंदक नामक खड़ग का प्रहार उनके ऊपर किया। उसे काली जी ने पकड़कर तोड़ डाला। यह दृश्य देखकर विष्णु जी ने काली के साथ युद्ध करना बंद कर दिया और भैरव के समीप जा पहुँचे। विष्णु जी ने भैरव के ऊपर जब अपना चक्र चलाया तो भैरव ने उसे सहज ही काट कर गिरा दिया। तदुपरांत उन्होंने अपनी मृत्यु के समान भयानक बाणों द्वारा विष्णु जी पर प्रहार करना आरम्भ कर दिया। विष्णु जी ने भी उनके बाणों को बीच में से काट कर उनको निष्फल बना दिया। तदुपरांत भैरव ने उस प्रलयकर्ता त्रिशूल को अपने हाथ में उठाया, जो बिना प्राण लिए कभी नहीं रुकता था। भैरव के क्रोध को इस प्रकार बढ़ता देखकर वीरभद्र दौड़ते हुए उनके पास जा पहुँचे और बोले, हे भैरव जी, आप ऐसा क्रोध न करें, क्योंकि शिव जी ने इतनी कठिन आज्ञा नहीं दी है। विष्णु जी भी शिव जी के ही रूप है, अतः सेवक को अपने स्वामी के विरुद्ध ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भैरव जी ने अपने त्रिशूल को रोक लिया। तदुपरांत वीरभद्र स्वयं विष्णु से युद्ध करने लगे। जब विष्णु जी ने देखा कि वीरभद्र पर सहज ही विजय पाना संभव नहीं है, तब उन्होंने योग माया द्वारा अपने ही समान असंख्य गणों को उत्पन्न किया। वे सब गरुड़ पर आरूढ़ थे और शंख, चक्र, गदा तथा पद्म को अपने हाथ में धारण किए हुए थे। वे उत्पन्न होते ही शिव गणों से युद्ध करने लगे। ये दशा देखकर वीरभद्र ने भगवान सदाशिव का ध्यान धरकर अपना त्रिशूल चलाया। उस त्रिशूल के चलते ही विष्णु जी के गण भस्म होने लगे और देखते ही देखते अदृश्य हो गए। यह दशा देखकर विष्णु जी ने अत्यंत क्रोध कर वीरभद्र को मार डालने की इच्छा से उनके मस्तक पर अपनी गदा का एक कड़ा प्रहार किया। तब वीरभद्र ने उनकी मनोअभिलाषा को जानते हुए अपना त्रिशूल उनकी छाती में मारकर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु जी के इस प्रकार मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर जाने से चारों ओर हाहाकार मचने लगा, परंतु कुछ देर बाद ही विष्णु जी उठकर खड़े हो गए। तब वीरभद्र को मारने के लिए उन्होंने अपने चक्र को हाथ में उठा लिया। उस समय विष्णु जी का स्वरूप अत्यंत भयानक हो उठा। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आज वे अपने चक्र द्वारा प्रलय काल उपस्थित कर देंगे। वीरभद्र ने जब विष्णु के उस तेजस्वी स्वरूप को देखा तो वे मन ही मन भगवान सदाशिव के श्री चरणों का ध्यान करने लगे। उस समय शिवजी ने वीरभद्र को अभयदान देते हुए अपने शत्रु का प्रहार सहन करने की सामर्थ्य प्रदान की। उधर विष्णु जी भी पर्वत शिखर के समान निश्चल भाव से खड़े थे, परंतु सर्वप्रथम वीरभद्र ने अपने पवित्र बाणों द्वारा विष्णु जी के धनुष के 2 टुकड़े कर डाले। विष्णु जी भी प्रबोधन मंत्र का त्याग कर जड़ता से मुक्त हो अपनी सामर्थ्य को प्राप्त कर चुके थे। अस्तु उस समय का दृश्य देखकर ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, होनहार किसी के मिटाए से नहीं मिटते। यद्यपि आपने दक्ष की रक्षा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, परंतु उसका भाग्य ही इस समय विपरीत है, इसलिए आप इस युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। वीरभद्र इस यज्ञ को अवश्य नष्ट करके मानेगा। शिव जी के क्रोध के साथ ही साथ इसका यह भी एक कारण है कि दधीची मुनि ने भी इस यज्ञ को नष्ट होने का श्राप दिया है। यदि ब्राह्मणों के वाक्य को सत्य न माना जाए तो संपूर्ण सृष्टि छली एवं नास्तिक हो जाएगी। अस्तु आप युद्ध करना बंद कर दें। जिस समय भगवान सदाशिव पुनः कृपालु होंगे उस समय बिगड़े कार्य भी बन जाएंगे। मेरी इस बात को सुनकर विष्णु जी युद्ध बंद करके अपने लोक को चले गए और ब्रह्मा जी भी अपने लोक को चले गए। जिस समय विष्णु जी अपने लोक को चले गए उस समय यज्ञ देवता को अत्यंत शोक हुआ। वह मृग का रूप धारण कर उस स्थान से भाग चला, परंतु वीरभद्र ने उसे तुरंत ही पकड़ लिया। तदुपरांत उन्होंने इसके मस्तक को धड़ से काटकर यज्ञ कुंड में डाल दिया। फिर वे अत्यंत क्रोधित होकर यज्ञ मंडप के समीप पहुँचे। भैरव, क्षेत्रपाल और काली आदि ने यज्ञ स्थल पर उपस्थित सभी लोगों को इस प्रकार पकड़ा मानो वे कोई चोर हों। सभी शिवगण अपने शत्रुओं के साथ घोर युद्ध कर रहे थे और यज्ञ मंडप को गिराने में संलग्न थे। उन्होंने अपने मुदगरों की चोट से अनेक के हाथ पांव को कुचल दिया और यज्ञ पात्रों को तोड़कर नदी में फेंक दिया। किसी ने देवताओं के शरीर को काटा और किसी ने ऋषि मुनियों को दुख दिया। किसी ने यज्ञ कुंड को खोद डाला
और किसी ने सभास्थल, अंत्यपुन तथा विरह स्थल को जड़ से खोद डाला। इसके उपरांत वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया। नंदी ने सूर्य देवता को बंदी बनाया, मणिमान ने भृगु ऋषि को पकड़ा और चंडी ने पूषा को बांध लिया, और इसी प्रकार अन्य देवताओं को भी उन्होंने बंदी बना लिया। जो देवता कहीं जाकर छिप गए थे उन सबको भी वे ढूंढ कर ले आए। मणिमान ने अत्यंत क्रोधित होकर भृगु मुनि की मूछें उखाड़ ली और उन्हें नगर में घुमाकर सब लोगों को भयभीत कर दिया। तदुपरांत नंदीश्वर ने क्रोधित होकर भृगु मुनि के नेत्र निकाल लिए, क्योंकि उन्होंने दक्ष प्रजापति को बहकाकर शिवजी के विरुद्ध कर दिया था। जो व्यक्ति शिवजी के विरुद्ध जाने का उपदेश करे उसकी आंखें निकाल लेना उचित है। उधर चंडी ने पूषा के उन दांतों को तोड़ डाला जिन्हें खोलकर उन्होंने शिवजी का उपहास किया था। इसके पश्चात वीरभद्र ने अत्यंत क्रोध में भरकर दक्ष प्रजापति को पृथ्वी पर पटक दिया और उसकी छाती पर पांव रखकर उसका सिर काट डालने की इच्छा की, परंतु अनेक हथियारों का प्रयोग करने पर भी वे न तो दक्ष का मस्तक ही काट सके और न उन्हें कोई चोट पहुंचा सके। यह दशा देखकर वीरभद्र ने शिवजी का ध्यान किया और उस ध्यान अवस्था में उनसे आज्ञा प्राप्त की कि दक्ष के सिर को जोर से मरोड़कर तोड़ डाले, और वीरभद्र ने ऐसा ही आचरण किया। तदुपरांत उस कटे हुए मस्तक को यज्ञ कुंड में डालकर जला दिया। फिर अत्यंत क्रोध करके उसके शरीर को काटा और उस कटे हुए शरीर के हिस्सों को कश्यप तथा धर्मराज के हाथों में रख दिया। फिर उन्होंने घृष्णेनी को बहुत दुख दिया और अंगिरा ऋषि को लातों से मारा। फिर जिस प्रकार उन्होंने शांतनु को मारा था उसी प्रकार अन्य ऋषि मुनियों को मार डाला। फिर कश्यप की पत्नी की नाक को उन्होंने अपने नखों से काट डाला, जिसके कारण देवताओं की माता अदिति उस अंग को ही खो बैठी। इस प्रकार जिसके लिए जैसा उचित था वैसा दंड दे दिया। भगवान सदाशिव ने अपना तिरस्कार करने वाले लोगों को इस प्रकार यथोचित फल देकर अपनी महत्ता को प्रतिष्ठापित किया। शिवजी के बिना जो भी देवता यज्ञ में अपना भाग लेना चाहते थे वे सब या तो मारे गए या घायल हुए, और इस प्रकार दक्ष का यज्ञ संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया। शिवजी से शत्रुता रखने वाले को इसी प्रकार का दुख भोगना पड़ता है। सहस्रों उपाय करने पर भी जब तक शिवजी का पूजन नहीं किया जाता तब तक किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। शिवजी सबसे बड़े और सबके स्वामी हैं। उनकी महिमा ऐसी अपार है कि आज तक उसे कोई जान नहीं सका। जो लोग प्रेम पूर्वक शिवजी की सेवा एवं पूजा करते हैं उन्हें किसी प्रकार का दुख नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि सदाशिव सदैव उनकी सहायता करते हैं। शिवजी अपने भक्तों के उस पाप को भी नष्ट कर देते हैं जो पिछले पाप कर्मों के कारण प्राप्त होता है। शिवजी के विपरीत चलने वाला मनुष्य इस संसार में तो दुख पाता ही है, अंत में दंडनीय होकर नरकवास भी करता है। शिवजी की आराधना किए बिना जो कार्य किया जाता है उसका परिणाम इसी प्रकार दुखदायी होता है। और अस्तु इस प्रकार दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के उपरांत वीरभद्र भगवान सदाशिव के समीप जा पहुँचे। और आगे की कहानी अगली कथा में।